हेलो जी, नमस्कार। गुजरात चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर एक बार फिर से कमल का फूल खिल चुका है और झाड़ू लगाने वाले लोग जो कह रहे थे झाड़ू चल रही है, झाड़ू चल रही है और बीजेपी को सिर्फ 38% वोट शेयर मिलेगा, बीजेपी तो गई, बीजेपी तो गई। अरे गई नहीं, बीजेपी जबरदस्त तरीके से कमबैक करके आ गई और झाड़ू लगाने वालों के ऊपर झाड़ू लग गई रे। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, दिल्ली मॉडल ऑफ हेल्थ, ये वो दुनिया भर का। लेकिन गुजराती लोगों ने दिखा दिया कि गुजराती लोग जो होते हैं ना, वो दिल्ली वाले या फिर पंजाब जैसे नहीं होते जो 400 रुपए बिजली का बिल भी ना भर पाए और हर चीज के ऊपर रेवड़ी खाने के लिए बैठ जाए। तो गुजराती लोगों ने कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया है केजरीवाल को और उसके दिल्ली मॉडल की वकालत करने वालों को कि भैया तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारा दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन और ये सब। एक्चुअली में दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन या दिल्ली मॉडल ऑफ हेल्थ क्या है, ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। ये जो दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन या दिल्ली मॉडल ऑफ हेल्थ है, ये सिर्फ अखबारों में है, विज्ञापनों में है। हकीकत में दिल्ली मॉडल ऑफ हेल्थ इतना अच्छा होता तो केजरीवाल को अपना खुद का इलाज करवाने के लिए वेदांता या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या फिर बेंगलोर नहीं भागना पड़ता। इसलिए गुजरात वालों ने केजरीवाल के बड़े बड़े दावों को सिरे से खारिज कर दिया और ट्राइड एंड टेस्टेड बीजेपी पर वापस से उन्होंने भरोसा कर लिया। आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूं। पिछले चुनाव में बीजेपी 110 सीटों पर थी और कांग्रेस पार्टी जो कि वहां का मुख्य विपक्ष हुआ करती थी, वो 60 सीटों के आसपास थी। लेकिन इस बार के चुनाव जिसमें बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि बीजेपी तो गई भैया, उनको तो 38% वोट शेयर मिलेगा, केजरी की एंट्री होती है और केजरी के जो ख्याली पुलाव वाली जो बातें होती है ना, उनके ऊपर निब्बा निब्बी यकीन कर लेते हैं। अरे केजरीवाल गुजरात में आप सरकार लावे छे, बीजेपी जावे छे, ऐसे ऐसे करके 6-7 जुमलेबाजी वहां चल रही थी। इनफैक्ट केजरीवाल ने तो फेंकने में इतने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला है केजरीवाल की स्पीचेस, भाषण का, जहां पर वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है कि मैं लिख के देता हूं कि बीजेपी को 38% शेयर मिलेगा, ये वो तो गई, केजरीवाल की पार्टी आ गई। और केजरीवाल एक बात और करता है कि उसकी जो प्रेडिक्शन होते हैं, भविष्यवाणी होती है, वो सच होती हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। प्रिडिक्शन मैंने किया ना कि 38% से कम वोट आएगा बीजेपी का, 5 से कम सीट आएंगी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूँ वो होता है। मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी, इतनी सीट आएगी। मैं जो कहता हूँ वो होता है। यकीन मानिए केजरीवाल की ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनकर के मैं अपने आप से ये बातें कर रहा था, अगर प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी केजरी करेगा तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं क्या जॉब छोड़ दूं फिर? क्योंकि मेरा ये काम है पैटर्न पकड़ना, फिर उनके ऊपर प्रेडिक्शन, ऑब्जर्वेशन या फिर भविष्यवाणी करना। और ये भविष्यवाणी में कोई ग्रह नक्षत्र देखकर नहीं करता हूं, एक पैटर्न को पकड़ करके करता हूं। और जैसा कि मैंने 28 नवंबर को एक ट्वीट करा था कि बीजेपी पिछली बार जो 110 के आसपास सीटें लाई थी, इस बार वो सीटें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। जो मेरा प्रेडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग मैं बीजेपी को 135 के आसपास मैंने कुछ सीटें दी थी, लेकिन बीजेपी तो मेरी उम्मीद से और ज्यादा सीटें लेकर के आई है। और कांग्रेस पार्टी जो कि पिछली बार के चुनाव में 60 सीटों पर थी, इस बार वो 60 की आधी से भी 10 सीटें कम, यानी सिर्फ 20 सीटों पर सिमट के रह गई है। और ये केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें कराता है, देखो जी हम तो गुजरात में सरकार बना रहे हैं जी, सूरत की सारी सीटें हम जीतेंगे जी। और आप यकीन मानिए कि जब जब जितनी बड़ी बड़ी बातें ये केजरी करता है ना, उतनी जल्दी औंधे मुंह गिरता है। उत्तराखंड में इनका सीएम फेस हार गया, गोवा में इनका सीएम फेस हार गया, गुजरात में इनका सीएम फेस हार गया। और मतलब कौन है वो लोग जो केजरीवाल की फेंकने वाली बातों पर यकीन कर लेते हैं? फेंकने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन केजरीवाल तो जो मुंह में आता है वो बक देता है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये केजरीवाल बड़ी बेशर्मी सबसे मुंह से ही बोल देता है कि किसको कितनी सीट आएंगी। लोग तो हवा में कुछ भी फेंक देते हैं, केजरीवाल जो रहता है वो एकदम बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करके आपको लिख करके दे सकता है। केजरीवाल ने तो ये भी लिख के दिया था कि दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को सिर्फ 20 सीट आएंगी। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगी, कहो तो मैं लिख के दे देता हूं। लेकिन ये बीजेपी रोते गाते भी 100 के आसपास तो पहुंच ही गई। दिल्ली एमसीडी में जरूर वहां पर केजरीवाल की पार्टी जो वो सत्ता में आ चुकी है और बीजेपी सत्ता से जा चुकी है, और इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी को ही जाता है, केजरी को नहीं जाता है। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली बीजेपी में नौटंकी बाजों को भर रखा है। वो नचनिया, क्या नाम है इसका, मनोज तिवारी, या फिर सोशल मीडिया ट्रोल कहिए इसको, बग्गा फग्गा, मतलब वहां कोई सीरियसनेस नहीं है। दिल्ली में ज्यादातर समय कांग्रेस का ही राज रहा है, जिसमें शीला दीक्षित कहिए या फिर और भी जो कांग्रेस के नेता। लेकिन दिल्ली
बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग नेता हुआ करते थे ना एक टाइम पर, जैसे कि अरुण जेटली कहें, सुषमा स्वराज, अब वो इस दुनिया में है नहीं। बीजेपी दिल्ली में एक अच्छे फेस के लिए तरस रही है। आई थिंक उनको गौतम गंभीर को अच्छे से प्रमोट करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए। दिल्ली के अंदर एक चीज और जो कि केजरीवाल के फेवर में जा रही है वो है रोहिंग्यास की एंट्री, और रोहिंग्यास को या फिर इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको अपना वोट बैंक बनाता जा रहा है ये केजरीवाल, जिसका फायदा उसको मिलता चला जा रहा है। जबकि केजरीवाल की पार्टी में एक से बढ़कर एक घोटालेबाज भरे पड़े, वो सत्येंद्र जैन है या ये बेवड़ा सिसोदिया और ऐसे पता नहीं कितने लोग। तो बीजेपी के लोग जो है ना वो जनता तक केजरीवाल की असलियत नहीं पहुंचा पाए दिल्ली में। और दिल्ली की जनता तो दिल वाली जनता भाई साहब, उनको दिमाग से कोई लेना देना है नहीं। वो तो 400 रुपए बिजली का बिल बचाने के चक्कर में अपने फ्यूचर का भी मतलब नुकसान करने पर उतारू हो जाते हैं। और एक आश्चर्य की बात आपको बताता हूं, केजरीवाल की जो फ्री रेवड़ी खाने वाले जो आपियस है ना, ये उसी मुंह से बेशर्मी के साथ जीडीपी, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट की बातें करते रहते हैं। भाई साहब, जब सब कुछ आपको फ्री में चाहिए, लाइट आपको फ्री में चाहिए, पानी आपको फ्री में चाहिए, तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट क्यों चाहिए भाई साहब? हैं आप एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी तभी लोगे ना जब आपको बिल भरना पड़े या फिर आपको कुछ खर्चा करना पड़े जरूरी चीजों के ऊपर। जब केजरीवाल आपको सब कुछ फ्री में दे रहा है तो फिर आप लोग तो प्लीज अपने मुंह से एम्प्लॉयमेंट की बातें किया मत करें, बिकॉज ये चीजें आपके एक्शन से मैच नहीं करती हैं। यही केजरीवाल पंजाब में चला गया और पंजाबियों के ऊपर तो वैसे भी जोक बनते रहते हैं संताबंता.com। और केजरीवाल ने पहले दिल्ली वालों को चूना लगाया, फिर वो पंजाब में चला गया, क्योंकि पंजाबी तो हाथ खोल करके खड़े थे, आओ जहां बना तो सिगरेट हो तो फकबूल। एंड देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब ये दोनों ही जो स्टेट्स हैं ना, ये ज्यादातर कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स रहे हैं। वहां पर बीजेपी कभी पावर में अपने बूते आ ही नहीं पाई। पंजाब में अकाली दल ज्यादातर उनका मतलब डोमिनेट करके रहता था। तो बीजेपी अब की बार अगर जाएगी खुल करके तो शायद वहां पर माहौल जो है वो बदल सकता है, सीटें इधर उधर हो सकती हैं। लेकिन केजरीवाल को क्या लगा कि उसने पंजाब में परचम लहरा दिया है, पंजाबियों को अच्छे से काट दिया है, तो वो गुजरात में आकर गुजरातियों को चूना लगा देगा। लेकिन नहीं भाई साहब, गुजराती लोग पंजाबियों जैसे या फिर दिल्ली जैसे नहीं है जो कि दिल से सोचे। गुजराती लोग बड़े मनी माइंडेड लोग होते हैं। उड़ती चिड़िया के पर वो गिन लेते हैं। उनको अच्छे से दिखता है कि यार 400 रुपए बचा लेंगे तो आगे चल के 4 लाख का नुकसान हो सकता है। इसलिए गुजराती जो है बड़े शातिर खिलाड़ी हैं, उनको ठगना केजरीवाल के बस की बात नहीं है, क्योंकि गुजराती लोग बहुत ही जबरदस्त मनी माइंडेड लोग होते हैं। इसलिए उन्होंने बीजेपी पर ही यकीन जताया और एक चीज और साबित कर दी कि वो तमाम लोग जो कहते रहते गुजरात मॉडल फ्लॉप है फ्लॉप है, गुजरात मॉडल कितना जबरदस्त है ये आप गुजरात जाकर के देखिए। गुजरात मेरा ससुराल है तो मैं अक्सर जाता रहता हूं और मैंने देखा है क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या चौड़े चौड़े रोड हैं, हाईवेज हैं, डेवलपमेंट है, जबरदस्त तरीके से वहां पर लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, जीवन खुशहाल तरीके से जीते हैं। वहीं आप पंजाब में चले जाइए या फिर दिल्ली में चले जाइए, केजरीवाल ने फ्री के चक्कर में बेड़ा गर्क करके रखा है। अच्छा, एक चीज और याद आई मुझे, गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी चुनाव चल रहे थे, जहां पर हर 5 साल में सत्ता का फेरबदल होता है। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसके युवराज राहुल गांधी सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने के नाम पर वो निकले थे, लेकिन राहुल गांधी की खुद की पार्टी जो है वो टूटती चली गई और कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ते चले गए और राहुल गांधी भारत को जोड़ते ही रह गए। राहुल गांधी हमेशा सही टाइम पर गलत काम करते हैं। एक ऐसा टाइम जहां पर उनको गुजरात में ज्यादा समय रहना था, प्रमोशन करना था, कैंपेन करना था, लेकिन नहीं, वो तो चले गए कन्याकुमारी, वहां से पैदल पैदल आ रहे हैं। और इस पप्पू पार्टी के अंदर चमचा कल्चर किस कदर हावी है, आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। गुजरात में कांग्रेस एकदम सुपड़ा साफ होने के कगार पर पहुंच गई है, 60 से 20 सीटों के अंदर आकर वो सिमट गई। लेकिन यहां पर वो गांधी फैमिली के युवराज को ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन हिमाचल में जहां पर कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, वहां पर अगर कांग्रेस जीत रही तो पूरा क्रेडिट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जाता है। अगर पूरा क्रेडिट राहुल गांधी की यात्रा को जाता है तो गुजरात में क्या हो गया? वहां पर भारत जोड़ो यात्रा ने कोई गुल नहीं खिलाया क्या? वहां तो कमल का फूल खिल गया। जबकि आप हिमाचल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी यहां पर कांग्रेस आ रही है, 2017 में बीजेपी थी, 2012 में वहां पर कांग्रेस थी, 2007 में वहां पर बीजेपी थी। तो वहां पर सत्ता का फेरबदल हर 5 साल में होता है, बिल्कुल राजस्थान की तरह। राजस्थान में भी हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, कभी वसुंधरा कभी गहलोत। तो ये जो खेल चलता रहता है वो पब्लिक करती है, लेकिन यहां पब्लिक ने सरकार बदली है, उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जा रहा है। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल है तो गुजरात में आपकी पार्टी 60 से 20 पर क्यों आ गई? और अब एक बात देखिए, केजरीवाल को मैं कितना ही ट्रोल कर लूं या कितना ही उसका मजाक उड़ा लूं, लेकिन केजरीवाल अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सीरियस तो है। वहीं मोदी या बीजेपी के लोग अपनी पार्टी को और आगे ले जाने के लिए सीरियस तो हैं, क्योंकि इन लोगों ने जमीन से शुरू करा है अपनी पार्टी, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पार्टी को जीरो से शुरू किया है, एकदम स्क्रैच से सारी चीजें शुरू करी हैं। तो इनको क्या है कि एक इंपॉर्टेंस है, एक वैल्यू है अपनी पार्टी
की। वहीं राहुल गांधी को तो अपनी पार्टी थाली में सजा करके मिल गई है, पार्टी प्रेसिडेंट की पोजीशन भी थाली में सजा करके मिल गई है, स्ट्रगल वगैरह उन्होंने कुछ करा नहीं है। आप एक बात देखिए कि 100 साल पुरानी पार्टी का क्या मतलब हाल बना करके रख दिया है राहुल गांधी ने। इसीलिए कहा जाता है कि नेपोटिज्म हमेशा सही नहीं होता है, मेरिट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन 100 साल पुरानी पार्टी ने नेपोटिज्म को प्राथमिकता दी और इस चक्कर में देख लीजिए एक पप्पू ने पूरी पार्टी को पप्पू पार्टी बना करके रख दिया है। वो पार्टी जो जिसके नाम पर रिकॉर्ड है गुजरात में सबसे ज्यादा सीट्स लाने का, वो पार्टी एकदम धीरे धीरे 60 से 20 पर आकर के लुढ़क गई है। किसकी बदौलत? लीडरशिप, जो टॉप की लीडरशिप होती ना, जैसा होगा राजा वैसी होगी प्रजा। कांग्रेस पार्टी के चमचों ने सोच लिया कि राजा ही फिक्रमंद नहीं है पार्टी के लिए, तो फिर चमचे क्या करें, इसलिए चमचे जो है वो जहाज छोड़ते चले गए और इसका पूरा फायदा केजरीवाल उठा रहा है और बीजेपी उठा रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और इसके जितने चमचे हैं ना, वो कभी ईवीएम पर ब्लेम फोड़ देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम का राग अलापने लगेंगे, लेकिन अपनी कमियां या अपने ब्लंडर ये कांग्रेस वाले कभी नहीं देखते हैं। एक ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता था, जबरदस्ती उसको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। भाई बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो वो अपने नाक कान तो काटेगा ही। इसका बेस्ट एग्जांपल है राहुल गांधी, जो कि पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में उसको बिठा दिया सोनिया गांधी इन लोगों ने उस तरह लेकर के। वो अपने नाक कान तो काट ही रहा है, पार्टी वालों के भी नाक कान काटता चला जा रहा है। 60 से 20 पर आ गई पार्टी, लेकिन इसका क्रेडिट कोई राहुल गांधी को नहीं देगा। और वो हिमाचल जहां हर 5 साल में सत्ता बदलती है, वहां पर सत्ता बदलती पब्लिक, लेकिन इसका क्रेडिट किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को। तो राहुल गांधी और उसके चेले चपाटे कांग्रेस का नाश करके ही मानेंगे। और हाँ, कांग्रेस का थोड़ा बहुत नाश तो ये केजरीवाल भी कर रहा है। जिस तरीके से केजरीवाल यहां पर गुजरात चुनाव में कूदा, बड़ी बड़ी डींगे फेंक कर, बड़ी बड़ी बातें फेंक कर, केजरीवाल ने मोदी को हराने के बजाय कांग्रेस के वोट बैंक को काटने का काम किया है। इस मिशन में तो केजरीवाल 110% तरीके से सफल हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है। सफल और उत्तीर्ण होने से मुझे याद आया कि भाई रविंद्र जडेजा की वाइफ वो भी जबरदस्त तरीके से जीत गई है। मैं मॉर्निंग से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा जो था वो ट्रैक कर रहा था कि भाई रविंद्र जडेजा की वाइफ जीतेगी या हारेगी, क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया या फिर जो एक अलग ही ग्लैमरस लाइफ वाले जो लोग होते हैं ना, वो शायद चुनाव में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाते, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला के केस में हमने देखा था। दुनिया जहान के लोगों से फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने ही एरिया में हार गया था। ऐसे में मैं सवेरे से इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को ट्रैक कर रहा था कि भाई रविंद्र जडेजा की वाइफ आगे है पीछे। शुरू के 2-3 राउंड में तो वो बहुत ज्यादा पीछे चल रही थी, लेकिन फिर आगे चल के जो जंप मारी है भाई साहब, सडनली वो रविंद्र जडेजा की वाइफ रेवाबा, जो कि जिन्हें सिर्फ 2,500 के आसपास वोट थे और आम आदमी पार्टी वाला जो कोई नेता था वो 4,000 के ऊपर चल रहा था, लेकिन सडनली क्या तस्वीर बदल जाती है। और हाँ, वो तमाम लोग जो अक्सर ईवीएम पर ब्लेम करते रहते हैं, या फिर वो तमाम लोग जो रियलिटी शो में होने वाली वोटिंग को रियल मानते हैं, आप लोग थोड़ा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाया करो, डेटा चेक करा करो, पार्टी वाइज कितना परसेंटेज मिला है, हर राउंड में कौन आगे था कौन पीछे था, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से सारा डेटा अवेलेबल रहता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। इसके बावजूद जो लोग हार जाते हैं वो अरे ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। यहां पर केजरीवाल की पार्टी ईवीएम पर ब्लेम नहीं डाल रही है, क्योंकि अभी कल ही एमसीडी में ये लोग जीते हैं। अगर एमसीडी में ये हार जाते, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर कैसे ईवीएम पर ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है। और वो तमाम लोग जो रियलिटी शो में होने वाली नकली वोटिंग को रियल मान लेते हैं। कभी आपने देखा कि रियलिटी शो में कोई वोटिंग आपको दिखाई गई हो कि भाई ये आगे था वो पीछे है, इसको इतने परसेंटेज ऑफ वोट आए, जबकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आपको सारा डेटा मिल जाता है कि कौन से राउंड में कौन आगे था कौन पीछे था। आगे चलकर और भी डेटा रिवील हो जाता है कि कितनी प्रतिशत महिलाओं ने वोट दिया, कितने प्रतिशत पुरुष ने, किस वार्ड में किसको कितने वोट मिले, किस बूथ से कितने वोट आए, सारा डेटा मिल जाता है। इसके बावजूद ईवीएम हैक हो गई जी, ईवीएम हैक हो गई जी। ईवीएम हैक भी मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से ये लोग करते हैं। अगर केजरीवाल जीत रहा है तो ईवीएम हैक नहीं है, जैसे कि दिल्ली में वो जीत चुका है तो वहां पर ईवीएम सही थी। और आप एक बात देखिए, अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे भाई गुजरात में तो बीजेपी की सरकार थी इसलिए वहां बीजेपी को जीतना ही था, तो क्या ये नहीं बोल सकते कि दिल्ली में उसकी केजरी की सरकार है तो दिल्ली में केजरी को एमसीडी में जीतना ही था? नहीं, वहां नहीं बोला जाएगा, वहां सब कुछ फेयर होता है। जहां पर ये केजरीवाल हार जाए वहां पर सारी चीजें अनफेयर होने लगती हैं। तो ये ड्रामा बीते काफी टाइम से चल रहा है। और केजरीवाल के बारे में जो मेरा ऑब्जर्वेशन था 2015-16 के बाद से, वो हर साल मतलब और पक्का होता चला गया। केजरीवाल कितना बड़ा वाला ड्रामेबाज है, नींद में उठकर कुछ भी बोल देता है, बीजेपी जा रही है जी, आम आदमी पार्टी आ रही है जी, 38% वोट आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ जी, बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें आएंगी। कुछ भी बोल देता है, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करता है। और उसके सस्ता नशा करने वाले आप ये मेरे वीडियो के नीचे आते कमेंट करें। जब मैंने वो प्रेडिक्शन दिया था कि बीजेपी को गुजरात में 135 के आसपास सीटें आएंगी, तो कुछ आप ही आए थे मेरे पास बोलने की भाई डीएसके कौन सा सस्ता नशा करते हो। भाई डीएसके को किसी नशे का शौक नहीं है। मैं न पान खाता हूं, न गुटखा, न तंबाकू, न सिगरेट। हाँ, कभी कभार थोड़ा सा बियर वगैरह पी लेता हूं, वो भी कभी कभार। अदरवाइज मैं जिंदगी में किसी तरह का कोई नशा नहीं करता हूं। तो प्लीज
सस्ता नशा करने वाले मेरे चैनल से दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि नशा करना आप ही की फितरत में है, हमारी फितरत में ये चीज़ें नहीं है। तो जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था गुजरात चुनाव के बारे में वो 110% सटीक निकला है। केजरीवाल की बड़ी बड़ी बातों के बारे में तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि केजरी सिर्फ एक थोथा चना है जो बाजता घना है, और गुजरात के लोगों ने केजरी को उसकी सही औकात दिखा दी है, और साथ ही साथ कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ ऑलमोस्ट करके कांग्रेस को भी उनकी सही औकात दिखा दी है। इन तमाम बातों के बारे में आपका क्या है ओपिनियन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।